इन चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र अब आ चुके हैं, लेकिन इतिहास गवाह है घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाते, वरना पार्टियां पहले कैंडिडेट की लिस्ट नहीं निकालती। कैंडिडेट का लिस्ट अब पहले निकलता है और बाद में घोषणा पत्र, यानी असल मुद्दों पर चुनावी पार्टियां भी जानती हैं कि जनता वोट नहीं देती है। और शायद यही वजह है, माना यही जाता है कि जो ट्रेंड है वो ये दर्शाता है कि अगर आपका सामाजिक, जातीय, धार्मिक कोई भी प्रतिद्वंदी है तो उसी के आधार पर वोटर भी अपना मन बनाता है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस वायरल वीडियो और अल्पसंख्यकों की राजनीति को असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि पहले 2 चरणों में जिन 113 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें लगभग 58 ऐसी सीटें हैं जिस पर 30% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। और शायद इसीलिए ये हिजाब वाला गुणा भाग ओवैसी यूपी में लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हिजाब का चुनावी कनेक्शन समझने के लिए 3 बातें ध्यान दीजिए। मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा अब तक पाने वाली समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कुछ भी बोलने से बचते हैं। एक भी मुस्लिम कैंडिडेट न उतारने वाली बीजेपी हिजाब विवाद के विरोध में खुलकर बोलती है। उत्तर प्रदेश में इस बार हार जीत से ज्यादा खेल बनाने बिगाड़ने के फैक्टर के तौर पर उतरे ओवैसी हिजाब के समर्थन में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही। अब एक एक करके देखिए। जिस यूपी में एक बार जिन्ना का नाम लेने के बाद ध्रुवीकरण की सुर्री बॉल विरोधियों को अखिलेश खिला चुके, चुनौती उनके सामने खड़ी है, जो कर्नाटक और हिजाब के मुद्दे का सवाल सुनते ही बचने की कोशिश करते हैं। 10 फरवरी को अखिलेश यादव एक इंटरव्यू दे रहे थे, कई सवाल हो चुके थे, अचानक कर्नाटक हिजाब का सवाल आया। अखिलेश यादव के चेहरे का रिएक्शन देखिए। हिजाब को लेकर कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही। मानो अखिलेश यादव चेहरा हिलाकर कहते हैं कि ये मत पूछो। रिपोर्टर दोबारा सवाल पूछता है, अखिलेश के हाथ के इशारे को देखिएगा और अब जवाब सुनिएगा। हिजाब को लेकर कर्नाटक में कंट्रोवर्सी चले हिजाब को लेकर, आवाज नहीं आ रही। इसके बाद इंटरव्यू के वीडियो में कट आता है, अखिलेश कहते सुनाई पड़ते हैं, केवल हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने भी कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सवाल पूछा, जवाब सीधे नहीं आया। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में, कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव हिजाब के विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन हिजाब पर सवाल बीजेपी को बहुत सूट करता है। हिजाब विवाद सामने आया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के। सवाल है कि अखिलेश की खामोशी, ओवैसी के प्रहार और बीजेपी की मुखरता के पीछे क्या राजनीति यही है कि मुस्लिम वोटों में बिखराव लाया जाए, जिसके टूल हैं हिजाब और ओवैसी। कि एक आम चुनाव होता तो शायद इसमें इन चीजों का, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन पर हमला होना, हिजाब पे कंट्रोवर्सी होना, इसका फायदा, राजनीतिक फायदा उन्हें मिल सकता था। लेकिन ये चुनाव एक मामूली चुनाव मुझे दिखाई नहीं पड़ता यूपी का। इस चुनाव में बिल्कुल 2 ध्रुवों में बटा हुआ चुनाव है। और पहली बार मुझे लग रहा है, और काफी सालों के बाद शायद ऐसा लग रहा है, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जिसमें मुस्लिम मतदाता हैं, यादव हैं और बड़ी संख्या में जाट मतदाता हैं, उन्हें लग रहा है ये एक मौका है बीजेपी को सत्ता से हटाने का। ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटों का में बिखराव हो और वो टूट करके कुछ ओवैसी के पक्ष में चले जाए, कुछ बीएसपी के पक्ष में चला जाए, ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जिलों में 136 सीट फैली है। पूरे प्रदेश में जहां हर 10 में 2 वोटर मुस्लिम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर 10 में 4 वोटर मुस्लिम। फिर भी यूपी में 40% वोट पाने वाली बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे बिना 44% से ज्यादा वोट हासिल किया था। क्या इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर वोट बंटने से विधायक बीजेपी का ही जीता? क्या इसीलिए कोशिश ओवैसी की तरफ से लगातार हिजाब पर समाजवादी पार्टी को घेरने की होती है? आप सोचिए कि वो अखिलेश यादव जो अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि ख्वाब में उनको कृष्णा भगवान आके बोल दिए भैया तू बन गया। हमें बात को बीजेपी वालों, समाजवादी वालों, सुबह कयामत तक मेरी बेटी हिजाब और निकाब करेगी, तुम नहीं रोक सकोगे, नहीं रोक सकोगे। मेरी बेटी की शनाख्त हिजाब के साथ कुरान है, संविधान है और मैं उस पर फख्र से चलूंगा। और मुख्यमंत्री जो बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तुम्हारे आंखों पर हिजाब पड़ चुका है अखिलेश की आंखों पर हिजाब पड़ चुका है, क्योंकि अखिलेश ये समझता है कि संभल और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, गरीब, कमजोर, अति पिछड़ा सब उसके कैदी हैं, मजबूरी में उसका साथ देंगे, मोदी योगी से डरकर उसको वोट देंगे। अब आगे क्या? जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा हिजाब का विवाद चढ़ता जाएगा, जहां जातियों के गठबंधन वाले जाल को भी धर्म के मुद्दे से ही काटा जाएगा।